ब्रह्म भाव ये भी नहीं है, क्योंकि तू निराकार शक्ति है, निराकार में कोई भी भाव नहीं है। तो आकाशवत सर्वत्र है, सर्वज्ञ सर्वत्र तुम ही है। तो आकाश को पता है कि मैं ब्रह्म हूँ या आकाश हूँ। आकाश तो है ही है, सर्वत्र है। तुम देखते हैं ना, आकाश कभी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि सर्वत्र है, पहले ही नीचे भी है ऊपर भी है, इसके लिए गिरता नहीं है। ऐसे तू आत्माकार है तो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि नीचे भी तू है ऊपर भी तू है, चौगिर्द तू है, जहाँ तक तू ही है, तो गिरेगा कैसे? स्त्री देखेगा, धन देखेगा, माया देखेगा, जगत देखेगा तो गिरेगा। जब अपना आप देखेगा तो कैसे गिरेगा? तुम सर्वव्यापी परमात्मा है तो तुम गिरेगा कहाँ? जहाँ तक तू ही है। ऐसा कभी भाव होता है? आत्मा देखने का शौक है तुमको? मैं चाहता मैं अपना आप देखूं, देखने में आता है कि नहीं आता है? भगवान इतना दूर है क्या जो नहीं देखने में आता है? एक बैल के आगे घास रखा था, सामने घास रखा था, लेकिन उसके गले में रस्सी थी जो बंदी पड़ी थी, तो बेचारा घास खा न सके। घास खाए फिर रस्सी में पीछे खींचा जाए। इसका मतलब है तुम्हारे में भी रस्सी है, जीव भाव की, अहंकार की रस्सी तुम्हारे में बंदी पड़ी है, जो तुम इतना नजदीक परमात्मा होते हुए भी उसको नहीं पा सकते। तुम्हारे से भी नजदीक है भगवान, क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि अंदर नहीं देखता, बाहर देखता। ये रस्सियां है, मोह की, ममता की, इच्छा की, वासना की, अहंकार की, ये सब रस्सियां है। एक भी तुम्हारे में इच्छा है तो ये रस्सी है। एक भी मजा बाहर से लिया तो ये रस्सी है। रस्सी बंध गई तुम्हारे गले में, फिर जाके बाहर इच्छा करेगा। सब रस्सियां हैं, ये रस्सियां तोड़ो अपनी, आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ। इच्छा और अहंकार ये दो बड़े में बड़ी रस्सी है जो सबको बंदी पड़ी है। सबको पता है मैं कुछ हूँ, मैं राइट हूँ, मैं अच्छा हूँ। अब ये मैं की रस्सी तोड़ो। भी नहीं है और उसका कार्य है, माया का जो कार्य है, संसार है, वो भी उसमें नहीं है। उन्हें ये न होना करे प्रीत या वैराग चाले थी लोग। जब संसार है ही नहीं तो उसके लिए प्रीत, राग या वैराग क्यों होगा? कैसे होगा? जो चीज है ही नहीं तो उसके लिए कैसे होगा? क्योंकि उसने जाना है कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, तो आत्मा में जगत है नहीं, संसार है ही नहीं, तो उसमें राग और प्रीत कैसे होगी? आत्मा में जीव है, ब्रह्म भाव की ना है। आत्मा तो आत्मा ही है, शक्ति तो शक्ति है, उधर शांत हो जाती है। साधु चुप का है संसार, चुप में चुप हो, चुप में कर देगा। सब चुप में, शांत में खेल हो रहा है। धरती भी चुप है, गगन भी चुप है, आकाश भी चुप है, तुम भी चुप है, हम भी चुप है। लेकिन ये वाणी भी तब तक है जब तक अंदर में कोई न कोई उलझन है, कोई न कोई अविद्या है, निश्चय पक्का नहीं है, तब तक ये वाणी। बाद में वाणी भी शांत हो जाती। वाणी करे न सकती जो कदम वर्णन, वाणी से आत्मा का वर्णन कभी हो नहीं। तरह जो संत की महिमा वेद न जाने, संत की महिमा वेद भी नहीं जान सकता है। कैसे लिखेगा? शास्त्र में कैसे लिखेगा वेद की महिमा? तो संत की महिमा वेद में कैसे लिखेगा? कुछ चंद ऐसा, थोड़ा बहुत ऐसे जो उसकी जो है बैठ की, जैसे इज्जत करके का लक्षण ऐसे, फिर भी जो अनुभव की बात है वो कैसे इसमें आएगा? किताब में प्यार कैसे आएगा? किताब में बरसात कैसे आएगा? प्यार शब्द के लिए थोड़े बहुत चंद श्लोक दे देंगे। प्यार में ऐसा होगा, प्यार में काया भूल जाएगी, पीवता प्रेम बिसर गई काया, ये थोड़े बहुत। लेकिन प्रेम की चाशनी किसने चखी? जो प्रेम जो चखेगा तो खत्म हो जाएगा, खुद जाएगा। जैसे नमक की पुतली का सुना ना, नमक की पुतली जाएगी खाकर में, कभी लौटी है, कभी लौटेगी, लौटी गई बात उधर चुप, चुप में चुप।
चुप में चुप कर दिया, वही सच्चा चेतन जरूरी है। मैंने बोला अच्छा तुम कैसे समाधि करता है, क्या होता है? बोला हमारी तो समाधि लगती नहीं है, लेकिन हम समझता है जरूरी है। भाई तुम क्या करता है? सुबह को 4 बजे उठता हूँ, बैठ जाता हूँ, अभी 2 मिनट ही मंत्र जपूंगा गुरु का, तो मन बोलेगा इधर खिचड़ी होती है, इधर खास होती है, इधर मच्छर लगता है, इधर मुंह गुण लगता है, इधर कमर टेढ़ी हो गई है, कमर में दर्द हुआ है, अभी पेट में कुछ हो रहा है, अभी आंख में कुछ ऐसा हो रहा है। ये मन हमारा अपना मन बताता है। बोला समाधि में मैं ऐसा ही ख्याल करता हूँ, अभी सो जाऊं, अभी सवेरा है, नींद आती है, कल जपूंगा, फिर सो जाता हूँ। यहाँ तो इधर उधर की बात, व्यापारी की बात, उसकी बात, इसने लिया, इसने दिया, ये चोरी हो गई, कहाँ से चोर आया होगा, कैसे मैं पुलिस में जाऊं, कैसे मैं उस इंस्पेक्टर से मिलूंगा, पीछे आज इनकम टैक्स भरूंगा, पीछे ऐसा करूंगा। सारा ही जो ख्याल है, चित्र हमारे अंदर है, वो ध्यान के टाइम में सुबह को 4 बजे आता है। 5 मिनट में हमारा मन नहीं लगता है। अभी गुरु जी उसको बोलता है ध्यान करो, हम तुमको कभी नहीं बोलते है ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान है ही नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? तुम जीव बन के अपनी सृष्टि इधर रख के और जाके ध्यान में बैठता है, तो तुम्हारी सृष्टि याद आएगी ना ध्यान में, वो बंदर ही याद आएगा ना। गुरु ने बोला माया का ख्याल नहीं करना, ध्यान में जाके बैठना, बंदर का ख्याल नहीं करना। तो 24 घंटा बंदर आता है, तो गुरु ने भी बोला ध्यान करना, मेरा जप करना, मेरा मंत्र जपना, माया का ख्याल नहीं करना। खाली ऐसा बोल दिया, 24 घंटा माया का ख्याल, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पड़ा है, इधर खाना उल्टी वही होगी ना, डकार वही आएगी ना, थूम खाया होगा, लहसुन खाया होगा, बसर खाया होगा, तो वही डकार आएगी ना। जो तुम्हारे भीतर है वो ध्यान के टाइम निकल आएगा, गटर। ये ध्यान माना गटर को निकालना, तुम्हारा गटर उसी टाइम निकलता है जैसे तुम ध्यान में बैठे। ध्यान किसका करता है? ध्यान अपनी माया का ही करता है, अंदर मैं और मेरे का ध्यान करता है। तुम गुरु का ध्यान कहाँ करता है? भगवान का ध्यान कहाँ करता है? बोले गुरु का फोटा भी सामने है, आंख खोल के देख रहा हूँ फोटा, लेकिन मन पता नहीं क्या क्या करता है। तो हमने बोला तो हमारा ध्यान पर ऐसे है 24 ही घंटा। हमारा मन तो गुरु लेके गया पहले ही दिन, अपने पास पार्सल लेके गया, अभी बाकी आत्मा बच गई है हमारी। इसके लिए हम जहाँ भी बैठता है, सुख से बैठता है, सुख से खाता है, सुख से सोता है, सुख से नींद करता है, सुख से जागता है, हमारा 24 ही घंटा ध्यान है। जहाँ तो हम आत्मा ही आत्मा देखता है, तो ध्यान किसका करें, किस टाइम करें और किस टाइम नहीं करें ध्यान? तुम तो 4 से 5 बजे तक ध्यान करेगा, बाकी सब टाइम क्या करेगा? हम तो 24 ही घंटा ध्यान में है, हमको फुर्सत ही कहाँ है जो माया का ख्याल करे? क्योंकि माया हमारे लिए बची नहीं है। गुरु ने बोला तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, तो माया तो हमको देखने में भी नहीं आती है। मैं और मेरा देखने में नहीं आता है, दोस्त दुश्मन कोई है नहीं, माया है नहीं, जगत है नहीं, ऐसा ज्ञान गुरु ने दिया है। तो ज्ञान के बाद सहज ध्यान लग जाता है। जिसको ज्ञान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, जगत जिसके लिए सत्ता है, उसको ध्यान कैसे लगेगा? तो सारी दुनिया का गुरु क्यों ध्यान बताता है पता है? अपनी जिंद चुराता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है जो एक एक से मेहनत करे, एक एक को ज्ञान सुनाए। इधर हमारा गुरु तो सुबह से ज्ञान सुनाता है रात तक, क्योंकि उसको टाइम नहीं है, उसको टाइम ही नहीं है दूसरे गुरु को। तो इसके लिए थोड़ा मंत्र देके अपनी जिंद चुरा के, भाई इसका नाम लिखो, ये आज से मेरा शिष्य बन गया, नाम लिख दियो। भाई इस गुरु को 10,000 है, इस गुरु को 20,000 है, इस गुरु को फलाना है। ये भी बोलता है बड़ा आश्रम बनाओ तो जास्ती आदमी आ जाए, तो हम नाम लिखाएगा, बड़ा लिस्ट लिख जाएगी, फलाना मल मेरा शिष्य है, फलाना मल मेरा शिष्य है। तो इधर नाम तो लिखने का नहीं है, उधर नाम उसका लिखा गया है, भाई मैं 20 के शिष्यों में हूँ। लेकिन करता क्या है, कुत्ता बला मारता है 24 घंटा ध्यान में बैठता, 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। लेकिन मैंने गुरु किया है, मैं बड़े गुरु का हूँ, मैं कोई छोटे गुरु का नहीं हूँ, मेरा गुरु बड़ा है, उसका बहुत शिष्य है। तो हमको गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया जो सहज ध्यान लग गया, सहज समाधि। जितना ज्ञान उतना समाधि, जितना तुम आत्मा में पक्का रहेगा उतना ध्यान लग जाएगा आप ही। जहाँ माया का ध्यान नहीं है
वहाँ तो आत्मा ही है। जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है उधर आत्मा ही है, शांति है, ज्ञान ही है। तो पहले ध्यान नहीं, पहले ज्ञान। कितना तुमको ज्ञान है, कितना अज्ञान तुम्हारा निवृत्त हुआ है। जितना अज्ञान की निवृत्ति होगी उतना ध्यान लगेगा। कोई बोलता है पहले संन्यास लियो पीछे ज्ञान लगेगा, हम बोलते हैं पहले ज्ञान पीछे संन्यास। ये जो भी सन्यासी जाता है जंगल में, हमने उससे बात किया भाई संन्यास लेना जरूरी है क्या? तो एक सन्यासी ने बोला हाँ जी भाई, सब कुछ छोड़ने के बाद ही तो ज्ञान लगेगा। हमने बोला क्यों नहीं पहले ज्ञान लेवे जो सब कुछ छूट जाए आप ही। तो पहले संन्यास नहीं, पहले त्याग नहीं, पहले ज्ञान। ज्ञान से तुम सहज त्याग विलिंग रिनंसिएशन कर जाएगा। इतना ज्ञान तुमको आ जाए, तुमको सच की परख पड़ जाए, जो झूठ आप ही छूट जाए। तुम एक भी चीज छोड़ना नहीं हमारे कहने से, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना। अभी तक जो तुमको करना है करो, लेकिन सच और झूठ की आंख इधर से जरूर लेके जाना। अपनी आंख से हीरा देखना, ये सच्चा क्या है झूठा क्या है। तुम खुद अपनी मर्जी से झूठ छोड़ के आना, हमारी मर्जी से नहीं। हम खाली तुमको सच की आंख देगा, परख देगा, आप ही जाके परखना। पीछे तुमको झूठ में मजा आए तो बैठ जाना, इधर नहीं आना। अगर सच में मजा आए तो बैठ जाना। तो गुरु का काम है ज्ञान की आंख देना, ज्ञान का नेत्र देना। जैसे कृष्ण भगवान को इतनी करुणा हुई अर्जुन के ऊपर, जो बैठ के उसको ज्ञान समझाया। ऐसा नहीं बोला कृष्ण भगवान अर्जुन को अभी जाओ घर में जाके हमारा ध्यान करना, ऐसा तो नहीं बोला। इतना 18 जाओ क्यों बोला? उसको करुणा थी, तो ये मर जाएगा बेचारा, आज ही इसको मैं ज्ञान देके मुक्त कर दूं। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ध्यान से नहीं। ज्ञान होता है दूसरे का, ज्ञान है अपने आप का कि मैं कौन हूँ। उसका ध्यान करो कि मैं कौन हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, यही है ध्यान। जहाँ देखो तो अपना आप देखो तो ध्यान ही है। दूसरा देखा तो बस माया आ गई। अच्छी तरह से मगज खोलो। तो कैसे दुनिया के गुरु क्या बताते हैं और हमारा गुरु क्या बताता है, कैसे वो मेहनत करके एक एक को आत्मा में टिकाता है, अज्ञान निवृत्त करता है। और दूसरा खाली ध्यान सुना के चला गया। भाई अभी तुम्हारा गुरु किधर रहता है? दूसरे शहर में रहता है। तुम कभी मिलता है? 2-4 साल के बाद एक बार ही जाता हूँ। भाई गुरु से मिल के आया? हमने पूछा अभी जो 2-4 साल के बाद गया गुरु से मिल? नहीं भाई, गुरु से मिलने का हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान में बैठ नहीं सकता हूँ। गुरु पूछेगा ध्यान किया, गुरु पूछेगा हमारा मंत्र जपा, मैं तो मंत्र जप नहीं सकता हूँ। मेरे को शर्म आ गया, मैं गुरु के पास गया भी, लेकिन ऐसा बात नहीं कर सकता। मैंने बोला यही सवाल पूछता था ना गुरुजी, मेरा ध्यान नहीं लगता है। कुछ तो सवाल पूछता था तो बोलता था तुम सच्ची दिल से नहीं बैठता है, ऐसा ही बोलता है। भाई सच्ची दिल भी कहाँ से लाऊं? ऐसा ही बोल के तुम्हारे को पता के छोड़ेगा। भाई फिर चलो भाई 1 मिनट गुरु से बोलने का है। 1 मिनट, गुरु कोई वांदा नहीं है जो तुम्हारे से बोलेगा। भाई 1 सेकंड, 1 मिनट तुम्हारी आज गुरु से मुलाकात होएगी। लाइन में खड़ा हो जाओ, 1 मिनट गुरु से बोलना, फिर दूसरे दरवाजे से चला जाना। जाती बकवास नहीं करना। और इधर तुम कितना बात करता है सारा दिन। फ्रीडम ऑफ स्पीच इधर है ना सबको। कोई भी स्पीच कर सकता है, कोई भी इधर बैठ सकता है, बात कर सकता है, अपना अनुभव सुना सकता है। हम तो बड़ा बोलता है बोलो, और उधर 1 मिनट बोलना, जाती बकवास नहीं करना। गुरु वांदा नहीं है, फ्री नहीं है। वो दर्शन करने आएगा, गुरु ऐसा बैठा है, दर्शन करके चला जाए। ये दर्शन उसका। दर्शन करना है तुमको अपना कि गुरु का? गुरु का दर्शन होता है क्या? अपना रूप पहचान, मन समझ, दर्शन, यही भगवान। तुमको अपना रूप पहचानने का है कि गुरु का दर्शन करने का? भाई मैं दर्शन करने आई हूँ। किसका दर्शन करने आई है?